And then it says in Hebrews 4:16, therefore we can draw near to the throne of grace that we can receive mercy and grace and to help in time of need. और फिर इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि इसी वजह से हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चल सकते हैं, जा सकते हैं कि हम पर दया हो और वो हम उस अनुग्रह को पा सके जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा. And for those who are new here, let me explain to you what it says in Hebrews 4:16. What is the difference between mercy and grace? और आप में से जो यहाँ नए हैं उनके लिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इब्रानियों 4:16 हमें क्या बताता है और दया और अनुग्रह इन दोनों के बीच क्या अंतर है. I was a Christian for about 20 years before I understood the meaning of that, or at least 15 years. मैं लगभग 20 वर्षों तक मसीही था. मसीही जब मैं था तब तक मैं इसके बीच का अंतर नहीं जानता था. शायद पहले 15 वर्षों के मेरे मसीही जीवन के मैं दोनों के बीच के अंतर को नहीं जानता था. And I think many people sitting here do not know the difference between mercy and grace. और मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोग दया और अनुग्रह के बीच क्या अंतर है वो नहीं जानते. You never find the word grace in the Old Testament. पुराने नियम में आपको अनुग्रह ये शब्द कहीं नहीं मिलता. Mercy is the great word in the Old Testament. पुराने नियम में दया ये महान शब्द है. Grace is a New Testament word. अनुग्रह ये नए नियम का शब्द है. And there's a tremendous difference. Mercy deals with the past. और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है. दया जो है वो हमारे अतीत के साथ अतीत को मिटा देता है. Grace deals with our future. और अनुग्रह हमारे वर्तमान के संबंध हमारे भविष्य के संबंध में है. In a very simple way. बड़े साधारण तौर पर अगर मैं कहूँ तो Mercy deals with all the mistakes we have made in the past. दया जो है वो उन सारे गलतियों के लिए है जो हमने अतीत में किए हैं. Jesus never needed mercy. यीशु को कभी किसी दया की जरूरत नहीं थी. No. नहीं, Because he never made a mistake. क्योंकि उसने कोई गलती नहीं He never की, committed sin. उसने कोई पाप नहीं किया. Mercy is required by those who fall into sin, and you and दया उनके लिए जरूरी है जो पाप में गिरते हैं. I need mercy till the end of our life. और आप और मुझे हमारे जीवन के अंत तक दया की जरूरत पड़ेगी. We come to Jesus and ask him to forgive us. That's mercy. हम यीशु के पास आते हैं और उससे मांगते हैं कि वो हमें क्षमा करे. वो है दया. And he gives it to us. और वो हमें दया हम पर दया करता है. Forgiven. हम क्षमा पाते हैं. But then the new covenant leads us to experience grace. पर उसके बाद नई वाचा हमें हमारी अगुवाई करती है कि हम अनुग्रह का अनुभव करें. And do you know that Jesus needed grace to live on this earth? और क्या आप जानते हो कि इस पृथ्वी पर जीने के लिए यीशु मसीह को अनुग्रह की जरूरत थी? That's what many people, you'll never heर that in any other church. आप किसी और कलीसिया में इस बात को I'll show you scripture. आप किसी और कलीसिया में इस बात को नहीं सुनोगे, पर मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा. Luke's Gospel chapter 2. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय. Luke's Gospel chapter 2. लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय. Talking about Jesus in verse 40. 40 वचन में वो यीशु के बारे में लिखा है. As a little child, जब वो छोटा बालक था, he had been dedicated in the temple. उसका मंदिर में समर्पण हुआ था. In the previous verses, as a little baby. उसके पिछले वचनों में हम पढ़ते जब वो एक छोटा बालक था तो उसका मंदिर में उसको समर्पण किया गया था. And after that he came home with his mother. उसके बाद जब वो अपने माँ के साथ घर लौटा. And as a little baby, verse 40, he continued to grow. 40 वचन कहता है जब वो एक छोटा बालक था उस समय से वो बढ़ता गया. Luke 2:40. लूका उसका 2 अध्याय 40 वचन. And become strong. And he और बालक बढ़ता और बलवंत होता गया increased in wisdom. और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया. इंग्लिश में लिखा है बुद्धि में भी वो बढ़ता गया. And the grace of God was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था. Not mercy. दया नहीं. He never needed mercy. उसे कभी दया की जरूरत नहीं थी Never committed sin. क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया. But he needed grace. पर अनुग्रह की उसे आवश्यकता थी. The average Christian does not know that Jesus needed grace. औसत मसीही इस बात को नहीं जानता कि यीशु मसीह को अनुग्रह की जरूरत थी. They say, yeah, I need grace. वो कहते हैं हाँ मुझे दया की जरूरत है, मुझे अनुग्रह की जरूरत है. But that's because they don't understand what grace is. पर इस वजह से क्योंकि वो ये नहीं समझते कि अनुग्रह का मतलब क्या है. They say, I'm a sinner saved by grace. Yes. वो कहते हैं कि मैं एक पापी हूँ जिसका अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है. हाँ.
But saved from what? पर किस बात से आपका उद्धार हुआ है या किस बात से आपको छुटकारा मिला है? Not saved from hell. नर्क से उद्धार या नर्क से छुटकारा नहीं, Saved from sin. पाप से उद्धार। Most Christians, the only salvation they know is being saved from hell. अधिकतर मसीही जो है, इकलौता उद्धार जो इन्हें मालूम है वो है नर्क से उद्धार। But grace has not come to save us from hell. पर अनुग्रह ये नहीं कि वो हमें नर्क से बचाने के लिए या नर्क से उद्धार देने के लिए आया है। God's mercy saves us from hell. परमेश्वर की दया हमें नर्क से बचाती है। God's grace is to save us from sin. परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि वो हमें पाप से छुड़ाए, हमें पाप से उद्धार दे। And that's an everyday thing. और वो एक प्रतिदिन की चीज है। Being saved from hell is finally. नर्क से बचाया जाना, नर्क से उद्धार पाना, ये तो केवल अंत में होगा। Saved from sin is now. पर पाप से बचाया जाना, पाप से उद्धार पाना वो आज के लिए है, अब के लिए है। The grace of God was upon him. परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। To use an illustration, अगर मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करूं तो if I think of the grace of God like this roof अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सोचूं कि वो मेरे सिर के ऊपर के इस छत के समान है, over me, any amount of rain on the outside, not one drop will fall on me. फिर बाहर कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, उसमें से एक बूंद भी, बारिश की एक बूंद भी मुझ पर नहीं गिरेगी, Because I'm under this roof. क्योंकि मैं इस छत के नीचे हूँ। If I go out अगर मैं बाहर जाऊँ तो, of this roof, इस छत से मैं बाहर निकल जाऊँ तो rain falls on me. फिर बारिश मुझ पर गिरती है। It's an illustration. ये एक उदाहरण है। As long as I am under grace, जब तक मैं अनुग्रह के अधीन हूँ या अनुग्रह के नीचे हूँ, sin cannot make me fall. Temptation cannot make me fall. पाप मुझे गिरा नहीं सकता, प्रलोभन मुझे गिरा नहीं सकता। There can be temptation all around me. मेरे सारे तरफ, मेरे चारों ओर प्रलोभन हो सकता है, Not one drop comes on me पर उसकी एक बूंद भी मुझ पर नहीं आएगी, because I'm under the roof. क्योंकि मैं उस छत के नीचे हूँ। So when Jesus was under grace, he lived under grace all the time. और इसलिए जब यीशु मसीह अनुग्रह के नीचे था, वो निरंतर अनुग्रह के नीचे जीता था। That was why not one drop of sin could fall on him. इसी वजह से यीशु पर एक बूंद भी पाप नहीं गिर पाया। One drop. Every temptation was overcome. एक बूंद भी नहीं, प्रत्येक प्रलोभन पर उसने विजय पाया। And he's our forerunner means और वो हमारा अग्रदूत, हमारा अग्रगामी है। उसका मतलब ये है, he has shown us how to run this race. उसने हमें ये दिखाया है कि हमें इस दौड़ को कैसे दौड़ना है। Stay under grace अनुग्रह के नीचे रहो all the time, निरंतर, and you will overcome sin all the time. और आप निरंतर पाप पर विजय पाओगे। So you saw that in Luke 2:40. आपने लूक का दूसरे अध्याय के 40 वचन में से देखा। Now turn with me to Romans 6 अब मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय and verse 14. The same thing is mentioned here, रोमियो 6:14, वही बात यहाँ भी लिखी है, which I just mentioned to you right now. अभी अभी जो मैंने आपसे कहा। If I'm under this covering of grace like this roof here, अगर मैं अनुग्रह के नीचे हूँ, जैसे अब मैं इस छत के नीचे हूँ, the rain of temptation cannot touch me. तो प्रलोभन की बारिश मुझे छू नहीं पाएगी, Not one drop. उसमें से एक बूंद भी नहीं। I'll be completely protected. मैं पूरी तरह, मेरा बचाव होगा, मेरी सुरक्षा It's होगी। not theory, it's actually real, and ये कोई केवल सिद्धांत या ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविक है I've proved it in my life. और मैंने इसे अपने जीवन में साबित किया है। And Romans 6:14 says the same thing. और रोमियो 6:14 वही बात कहती है, Sin cannot rule over you. पाप की तुम पर प्रभुता न होगी। The problem with all of us is from childhood, sin has ruled us. हम सबके साथ समस्या यही है कि हमारे बचपन से पाप ने हम पर प्रभुता की है, पाप ने हम पर अधिकार जमाया है। All things that are sinful have ruled us. सारी चीजें जो पापमय हैं, उन्होंने हम पर प्रभुता की है। From childhood we fight, tell lies, quarrel, do all types of things. बचपन से ही हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झूठ कहते हैं, सारी प्रकार की इन चीजों को करते हैं। And as we grow up, we don't change. We और जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम बदलते नहीं। still fight and quarrel even after we get married. हम बड़े होने के बाद, हमारे विवाह के बाद भी हम लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। Sin rules us. पाप हम पर प्रभुता करता है, पाप हम पर अधिकार करता है। But it says that, you can come to a life where sin cannot be your master. पर यहाँ लिखा है कि आप एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर सकते हो जहाँ पाप
तुम्हारा प्रभु नहीं होगा, पाप तुम्हारा स्वामी नहीं होगा। What is a master? एक स्वामी या एक प्रभु का क्या मतलब है? A master is one who tells his servant, do this. एक स्वामी वो होता है जो एक सेवक से, एक दास से कहता है ये कर, You do it. आप तुरंत वो करते हो। Don't do this. He won't do it. ये मत करो, आप नहीं करते। Master. वो है एक स्वामी। So when it says sin is a master, और जब यहाँ लिखा गया है कि पाप एक प्रभु या एक स्वामी के जैसा है, sin tells you, get angry with that person. पाप आपको बताता है कि उस व्यक्ति से गुस्सा करो, उस व्यक्ति से क्रोधित हो जाओ। You get angry. आप क्रोधित हो जाते हो। Don't forgive that person. उस व्यक्ति को क्षमा मत करो। You don't forgive that person. You're आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते। just obedient to sin. आप पाप के प्रति बिल्कुल आज्ञाकारी हो। You must be bitter against that person. उस व्यक्ति के खिलाफ आपको कड़वाहट रखनी है। You obey him. आप तुरंत उसकी आज्ञा मानते हो। Or your mother-in-law treated you very badly. Don't ever forgive her. या आपके सास ने आपके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया, उसको कभी क्षमा मत करो। Treat her badly. उसके साथ तुम भी दुर्व्यवहार करो। When she comes to your home, just give her a piece of your mind. जब वो आपके घर में आए तो उसको आप जो चाहे वो सुनाना, And you obey sin. और आप तुरंत पाप की बात मानते हो। We are obeying sin all the time. हम निरंतर पाप की बात मान रहे हैं, उसकी आज्ञा मान रहे हैं। We come and sit here in the church as holy people. और हम यहाँ कलीसिया में पवित्र लोग बनकर बैठते हैं। Hypocrites. पाखंडी है, 100% hypocrites. 100% हम पाखंडी हैं। Because you are not understood grace. क्योंकि हमने अनुग्रह को नहीं समझा है। I'm not blaming you. मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा। I say if all the children in a class fail in mathematics, the problem is not probably with the students, probably with the teacher. मैं कहता हूँ अगर किसी कक्षा में सारे के सारे विद्यार्थी गणित विषय में फेल हो जाए तो शायद समस्या बच्चों में नहीं है, वो समस्या उनके शिक्षक की है।